ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मैं गलत बोलूं तो नहीं सर, वो कॉपी मुझे चाहिए, उसकी कॉपी सर, फोटो कॉपी चाहिए मुझे। मना किया? ये आवेदन मैंने दिया। किसी ने मना किया? नहीं तो आप दे सर, आपको आगे का प्रूफ है मेरे पास, वो तो रखो ना। नहीं सर, तो वो मेरा आप दे दीजिए, मैंने आपको दे दिया। आपकी जांच नहीं हो रही है, आप नागरिक हैं, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और यथासंभव उनकी बातों को निराकरण करने का भी दायित्व है प्रशासन पे। लेकिन नागरिक होने के आड़ में आप बदतमीजी किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है, जहां सीधी मां जनसुनवाई मां एक शिकायतकर्ता के और कलेक्टर के नोक झोंक के वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो में सीधी के कलेक्टर साकेत मालवी के द्वारा बड़ी तेजी से शिकायतकर्ता का समझावे के प्रयास की इंजाल लाग है। हालांकि शिकायतकर्ताओं के द्वारा तेज आवाज में बात की इंजाल लाई और जोने मां काफी नोक-झोंक जो है हालत दिखा लाई। साफ तौर पर यह जो वीडियो वायरल हो रहा है यह जन सुनवाई के आए और जोने के बारे में एमपी संदेश न्यूज 24 बिल्कुल तह तक गा और सीधी कलेक्टर और जो व्यक्ति अब वीडियो बनाइस जो शिकायत करता रहा आवेदन करता ओहू के बयान लिहिस चौरे मां अपना जानब की आखिर का है पूरा मामला। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करी तिवारी प्रपंच का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये पूरी खबर के, जहां प्रपंच बताई थी कि सीधी के आज जिला पंचायत सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई, जहां सीधी कलेक्टर साकेत मालवी बतौर जनसुनवाई में उपस्थित रहे और उनके द्वारा आवेदकन के आवेदन लीन जा रहे। वह दौरान एक शिकायतकर्ता पहुंचत है और वह अपने शिकायत का लेके जो है बातचीत करे लागत है। जौने मां ओकर शिकायतकर्ता के आरोप है कि हम कई बे आवेदन दे चुके हैं, 20 बे आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोनो कार्यवाही नहीं भय। आवेदन का रहा वह बताई थी सुदूर सड़क निर्माण की यह पूरा मामला है जो रामपुर नैकिन जनपद अंतर्गत आवत है और वह शिकायतकर्ता कहब है कि हम कम से कम 20 बे आवेदन दे चुके हैं, 3 साल से लगातार आवेदन दे चुके हैं कि वह सुदूर सड़क निर्माण नहीं है, लेकिन पैसा निकाल लेंगे। हालांकि यह पूरे मामला में सीधी कलेक्टर कहब है कि वह उक्त व्यक्ति जो है बड़ी तेज आवाज में बात कर रहा, अभद्रतापूर्ण बात कर रहा और उक्त आवेदक के हाथ में कौनो में के तथ्य नहीं रहे, अनर्गल आरोप लगाए जा रहे, जोड़े के चलते उक्त व्यक्ति से यह बातचीत हुई है। साथ में सीधी कलेक्टर कहिन कि वह व्यक्ति जो है वो उनके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा, जोड़े के चलते हमारे द्वारा पुलिस के माध्यम से वह व्यक्ति का उनसे बाहर निकलवा देगा। लेकिन सोशल मीडिया में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, तरह तरह के लोग में आरोप प्रत्यारोप लगाए रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जनसुनवाई जो बेहद अहम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यह कहा जाए कि महत्वाकांक्षी योजना है, यह जनसुनवाई यदि कहा जाए तो मजाक बनत जाला ही। और यह जनसुनवाई में ठीक है कहों कहों गंभीरता से काम तक की जाते, लेकिन एक व्यक्ति के दम पर जनसुनवाई संचालित नहीं हो सके। यह बात हमें से कही थी कि कलेक्टर है भर जिम्मेदार जनसुनवाई में नहीं हो, जो ने जनसुनवाई की जिम्मेदारी पूरा जिला अमला की होती, जिला अधिकारी अमला की होती, ओ माँ कलेक्टर भर के निगरानी से काम न चली, जबकि पूरी जनसुनवाई में उपस्थित जिला अमला है। जब तक वह गंभीर न हुई तब तक हालात यह में हुई। तो सुनी कलेक्टर और शिकायतकर्ता पीड़ित के पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। मैं गलत बोलूं तो नहीं सर, वो कॉपी मुझे चाहिए, उसकी कॉपी सर, फोटो कॉपी चाहिए मुझे। किसी ने मना किया? ये आवेदन मैंने दिया। किसी ने मना किया? नहीं तो आप दे सर, आपको आगे का प्रूफ है मेरे पास, वो तो रखो ना। नहीं सर, तो वो मेरा आप दे दीजिए, मैंने आपको दे दिया। आपकी जांच नहीं हो रही है, आप कोर्ट में जाइए। नहीं कोर्ट में नहीं जाऊंगा सर, मत जाइए। मैं यहीं पे जहर खाऊंगा, अगली बार आऊंगा यहीं पे जहर खाऊंगा। अगर जनता को न्याय नहीं मिलता तो किस काम का? साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए, इस पे साहब को आप जेल भिजवा दीजिए ना। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। इसका नाम नहीं सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सब लोग बैठे हैं। नहीं सर बताइए, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं पीड़ा लेके अपनी आता हूँ न्याय के लिए। इधर सुन लो, आ जाओ सामने आओ, इधर आ जाओ, यहाँ हम लोग बताते हैं।
सरपंच चुनाव लड़ा है। जी सर। आप चुनाव नहीं जीत पाए हैं। नहीं सर, मैं चुनाव कभी नहीं लड़ा, न मैं चुनाव जीवन में कभी लड़ूंगा। इस पीड़ा को यहाँ व्यक्त मत करिए। सर आप अधिकारी हैं, जिले के आपके पास न जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा सर? आओ ना भाई, मैं मना कर रहा सर हूं। जब कार्यवाही नहीं होती है, ये जनता है सर, इनका काम करना पड़ेगा सर। क्या तरफदारी में आए हैं? उसकी बात नहीं, सुन इन रहे सब हैं? की तरफदारी में आप उसकी तरफदारी में आए हो? नहीं तो सिर्फ काम नहीं हुआ। हम कितने बार आ चुके हैं, आप तो देखने वाले काम क्या हैं। है? मुझे शर्म आती है यहाँ काम में। क्या है? काम क्या है? काम है कि आप सर मेरा काम ये है बता दें। मेरे ग्राम पंचायत में तो कम से कम 20 काम पड़े हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ 2 किलोमीटर मार्ग हमारे ग्राम पंचायत को सुदूर सड़क निर्माण के तहत 2019-20 में स्वीकृति हुई, जिसके संबंध में मैंने जब काम में धांधलेबाजी हुई और इसके संबंध में और कार्य चिल्ला के मत बताओ। खाचर पचर हुआ। सुन लो, आप जो बता रहे हो उसके बारे में कोई दस्तावेज नहीं है। सब मेरे पास सब दस्तावेज फोटो कॉपी रखा है कोई दस्तावेज पूरे। आप जाइए RES में दिखवाएं सर, इतना मोटी फाइल बनी है। 181 कितनी सारी याद दे रहे हो कि हम क्या दिखवाएं और क्या नहीं दिखवाएं। आप कुछ मेहनत नहीं करोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अरे सर कौन सा बार कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी पे आक्षेप लगाना है तो आपको तथ्य देने पड़ेंगे। तथ्य है सर, पकड़ के इनको बाहर करके पहले प्रोसेस में काम है। और अगली बार इसको यहाँ पे मत घुसने दो। ठीक है, तथ्य लेके आया करो। सर सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बताया ये जा रहा है कि जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा आपका वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें आप भी जो है उक्त शिकायतकर्ता या आवेदनकर्ता को डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला सर, और क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम है? देखिए, पहले तो जो वीडियो बनाने की बात है तो जनसुनवाई एक शासकीय आयोजन है। उसमें जनता के साथ संवाद किया जाता है, उनके समस्याओं को सुना जाता है और उसमें यथासंभव तात्कालिक निराकरण के भी और जिसमें कि समय लगने की गुंजाइश है उसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए भी प्रयास किए जाते हैं कि जनता की अधिकांश शिकायतें निराकृत हों, समय सीमा में निराकृत हों। और वहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से आएगा, सबको सम्मानपूर्वक बैठाया भी जाता है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मोबाइल बैन है या नहीं है। तो वीडियो जहाँ तक बनाने का है तो कोई भी बना सकता है, क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया ही जो कक्ष है जिला पंचायत के जो हॉल में जो ये पूरी जनसुनवाई प्रति मंगलवार होती है वो ओपन टू पब्लिक है, उसमें कहीं कोई बंधन नहीं है। तो वीडियो बनाना कोई इसमें कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं है। ये कोई भी किसी भी पूरा घटनाक्रम वो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है ही। रह गई बात इसमें, तो ये एक व्यक्ति आए थे आज जनसुनवाई में। पूर्व में भी इन्होंने जरूर आवेदन दिया था, इनका किसी पंचायत में किसी सड़क के बारे में जांच कराने का मुद्दा है। पिछली बार भी जब आए थे करीब 15 दिन या 1 महीना पहले, तो उस समय भी डिटेल चर्चा हुई थी इनसे और इनको ये कहा गया था कि जब किसी पे आप आक्षेप लगाते हैं, चाहे वो सरपंच ही हो या सचिव ही हो या कोई भी, अगर मौके पे कार्य पूर्ण नहीं होगा और अगर उसकी राशि नहीं निकाली गई है तो ये गबन की श्रेणी में नहीं आता है। वही काम गबन की श्रेणी में आता है जिसमें कि कार्य मौके पे नहीं हुआ हो और उसकी राशि निकाल ली गई हो। उनका कहना था कि राशि निकाल ली गई। हमने कहा कि इसके लिए प्रथम दृष्टया कुछ आपको अगर आप तथ्य देंगे तो हम और गंभीरता से इसकी जांच कराएंगे। यद्यपि हमने सीओ जिला पंचायत साहब को और ERS दोनों को उस समय भी निर्देशित किया था कि फिर भी आप मिलान कर लीजिए कि मौके पे जितना काम हुआ उससे ज़्यादा का भुगतान तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तभी इसमें त्रुटि की अनियमितता की बात आएगी। अगर मान लीजिए काम अधूरा भी है लेकिन जितना काम हुआ है उतना ही भुगतान हुआ है तो ये अनियमितता की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर कार्य पूरा होने के लिए कतिपय कारण हो सकते हैं, उसके लिए किया। बट आज वहाँ से वो फिर वो काम को लेके आया और आते ही बदतमीजी करना शुरू कर दिए। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। फिर भी हमने उनको अपनी पूरी बात रखने का, उसने कहा कि आपको जो भी बात कहना है, क्योंकि ठीक है आप नागरिक हैं, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, तो आप अपनी पहली पूरी बात कर लीजिए जो भी है, जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल तरीका था। बट फिर भी हमने उसकी बात सुना। बट उसके बाद भी वो लगातार उस बात को खींचते रहे, जबकि अन्य कतार में लगभग 15-20 लोग और बैठे हुए थे जिनकी बात भी सुनी जानी थी। तो फिर भी हमने उसके बाद वो भी ये भी कर रहे थे, धमकी भी दे रहे थे कि हम जहर खा लेंगे तो ये कर लेंगे, तो अन्य चीज़ें भी अनर्गल बातें कर रहे थे।
तो इसके लिए फिर हमने निर्देशित किया कि आप इनको साइड में ले जाइए, अन्य जो लोग हैं उनको, और ऊंची आवाज़ में काफ़ी उत्तेजित होकर बात कर रहे थे। तो किसी भी नागरिक हैं, सभी सम्मानीय नागरिक हैं, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और यथासंभव उनकी बातों को निराकरण करने का भी दायित्व है प्रशासन पे। लेकिन नागरिक होने के आड़ में आप बदतमीजी किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं, और अगर इस प्रकार का अगर भविष्य में अगर वो करेंगे तो हमने भी उनको नोट करके रखा है। तो वो जो खुद आज कर रहे थे कि हमको अगर लगता है तो हमको जेल भेज दीजिए, ये कर दीजिए, तो निश्चित रूप से फिर इसमें जो भी लीगल एक्शंस होगा या प्रशासनिक एक्शंस होगा तो उसमें उठाने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो करेगी। आज चूँकि पहली बार था, तो पिछली बार भी वो आए थे तो उस समय भी उनका व्यवहार उचित तो नहीं था, उत्तेजित थे, बट आज तो उन्होंने पूरा अपने हद के लिमिट से वो कर दिए थे। बट खैर हमने भी उसको ज़्यादा जाने दिया, लेकिन इस तरह के व्यवहार कतई एक्सेप्टेबल नहीं हैं, और उन महोदय को भी हमने समझाने का यही प्रयास किया है। लेकिन अगर भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से हमें भी कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा। सर, आपने एक बात का जिक्र किया था जिसपे ये कहा कि आपने सरपंची का चुनाव लड़ा और आप हार गए, इस वजह से। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। राजनीतिक विद्वेष हो सकते हैं, कोई चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, इसके मेरे पास भी कोई तथ्य नहीं है। बट चूंकि आप किसी पे आरोप गबन के लगा रहे हैं तो ये एक बड़ा आरोप है, और उसके लिए आपको प्रथम दृष्टया कोई तथ्य रखने पड़ेंगे। कोर्ट में भी अगर हम जाते हैं, अगर किसी पे आक्षेप लगाते हैं तो हमें तथ्य रखने पड़ते हैं कुछ प्रथम दृष्टया। अगर प्रथम दृष्टया केवल आपके पास आवेदन है और आपसे मांगे जाने के बाद भी आप कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से या तो राजनीतिक विद्वेष या व्यक्तिगत विद्वेष भी हो सकता है। मेरे पास भी पूरे तथ्य नहीं है, लेकिन संभावना बिल्कुल हो सकती है, और हम इस संभावना के एंगल से भी बिल्कुल जांच कराएंगे कि उनके क्या। शिकायतकर्ताओं से क्या अपील है आपकी कि जब वो आए जन सुनवाई में तो किस तरह उनका व्यवहार होना चाहिए, और किस तरीके से सर, क्योंकि अधिकतर लोग जो आते हैं पीड़ित होते हैं। देखिए, पीड़ित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है अगर वास्तव में, लेकिन अब आप ये यूँ समझिए कि जैसे माननीय न्यायालय में भी केस की पेंडेंसी रहती है, बट इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। यथासंभव जितना भी होता है, और उसमें जो शिकायतों हैं तो उसकी भी कैटेगरी है। मतलब अगर आपको लगता है कि जैसे अगर किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, हम तत्काल उसके लिए प्रयास करते हैं कि उसको मिले, चूँकि ये उसका सबसे मतलब अधिकार है। बट आप किसी को योजना के बारे में आप कहते हैं कि कोई काम अधूरा है, और आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं कि इसने पैसे निकाल के खा लिए, तो उस आरोप के लिए प्रथम दृष्टि आप कुछ तो करेंगे ना। अगर आपके पास अगर कुछ नहीं है तो इस तरह से तो हर काम के लिए हर कोई हर किसी पे आरोप लगा सकता है। तो हर काम की जांच आपको करानी पड़ेगी। हर कोई कह सकता है कि आके कि इसने इसमें ये कर लिए, तो उसके लिए खासकर निर्माण कार्य हमारा आजकल तब जब तक कि सब कोई सारे जो हैं, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि संभावना नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन कंप्लेनेंट्स का भी एक थोड़ा सा तो वो राइट बनता है कि आप अगर किसी पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी कुछ तो आप निकालेंगे जिससे कि लगे कि हाँ एक जेन्युइन कंप्लेनेंट है, और उसमें संभावना हो भी सकती है कि अगर उसमें अगर अनियमितता हुई है तो बिल्कुल जिसमें जो लायबल है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई करेंगे भी, उसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें आपको भी कुछ तथ्य रखने चाहिए, और हम केवल हॉट टॉक करके समस्या को तो नहीं सुलझा सकते हैं किसी भी स्थिति में। ठीक है, हमने इस बात का जिक्र किया, वो पिछली बार भी आए थे, हमने पिछली बार भी तथ्य मांगा था, इस बार उन्होंने और उससे कम दस्तावेज के साथ उपस्थित हुए। तो उस स्थिति में मतलब सामने वाले को भी तो कैसे आप जांच में तत्काल कैसे दायरे में ला सकते हैं। तो बाकी कोई अपील नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सभी नागरिक हैं, लेकिन नागरिक के होने के आड़ में आप बदतमीजी किसी से नहीं कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये है, बाकी हर कोई अपनी, अगर कोई पीड़ित हैं तो उसके साथ है, उनकी पीड़ा यथाशीघ्र दूर हो, इसके लिए न केवल कलेक्टर कार्यालय बल्कि जिला प्रशासन के अन्य कार्यालय भी शीघ्रता से इस काम को करें। इसके लिए जन सुनवाई को हम बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। उनमें जो सीएम हेल्पलाइन में जो कंप्लेंट्स आते हैं, जन सुनवाई में जो कंप्लेंट्स आते हैं, इन दो शिकायतों को हम बहुत गंभीरता से लेने का प्रयास करते हैं, उसका फॉलोअप भी हो,
और निराकरण हो, इसके लिए पूरा प्रयास जिला प्रशासन करती रहती है, आगे भी करेगी। लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा अगर समय लग रहा है तो उसके लिए भी तरीका है। उसके लिए आप धमकी नहीं दे सकते हैं और वहाँ पे जाके मेज पे पेपर पटकना, ये करना वो करना, तो ये सब मतलब अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटी। वहाँ कम से कम 200 आवेदक आते हैं, हर कोई अगर ऐसा करने लगे तब तो फिर अराजकता हो जाएगी, ठीक है ना, तो फिर तो जन सुनवाई हो ही नहीं पाएगी। तो इसमें सर शासकीय कार्य में बाधा का ऐसा कुछ अभी हमने, ठीक है, नागरिक हैं, हो सकता है वो भी पीड़ित रहे हों, ऐसा उनको मन में कुछ पीड़ा रही हो, तो हमने तुरंत करें। लेकिन अगर कोई रेगुलर अगर इस तरह ऑफेंडर होता है तो फिर हम इसमें फिर आगे देखेंगे कि क्या कार्रवाई कर सकती है। और हम इस प्रकरण का और भी अपने स्तर से भी हमने पिछली बार भी जांच कराई थी, हम आगे भी जांच कराएंगे। मेरा सिर्फ इसमें आशा है कि अगर आप प्रथम दृष्टया कोई तथ्य देते हैं तो हमारी जांच की डायरेक्शन आसान हो जाती है, तो हम भी तह तक आसानी से पहुंच पाते हैं या विभागों के माध्यम से पहुंच पाते हैं, जो शायद सबका यही कलेक्टिव आशय यही है। बट कुल मिला के पॉइंट यही है कि ये सब चीज़ें जांच होनी चाहिए, अनियमितता होनी है तो उस पर कोई इनकार नहीं कर रहा, बट सब कुछ के बावजूद आप आके मतलब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, और खासकर इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि मतलब बाकी लोग भी वो हों और इन आवेदक को भी लगे कि भाई यहाँ पे क्या तमाशा क्रिएट कर रहा है। मैं उपेंद्र कुमार तिवारी, ग्राम रामपुर, पोस्ट सीधी, तहसील गोपत बनास, थाना कोतवाली सीधी, जनपद पंचायत सीधी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आज 3-4 वर्षों से निरंतर शासन प्रशासन के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन उसमें कार्यवाही नहीं हो रही है। उसकी मेन वजह यह है, जिस परिप्रेक्ष्य में मैं निरंतर दौड़ रहा हूँ, हमारे ग्राम पंचायत रामपुर को सुदूर सड़क निर्माण के तहत 2019 एवं 2020 को 2 किलोमीटर मार्ग की स्वीकृति मिली थी, जिसके संबंध में मैंने काफी प्रयास किया, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लिया, पहल किया। पहल होने के बाद रोड स्वीकृत हुई। स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा ढचर पचर काम किया जा रहा था, ठीक तरीके से उचित समय में काम नहीं किया गया। पुरानी रोडों को नई रोड बना करके दिखा दिया गया, इधर उधर किया गया। मैं कई बार ग्राम पंचायत में निवेदन किया, पूरे शासन प्रशासन से निवेदन किया। इसके संबंध में मैंने माननीय विधायक जी से भी 2-3 मरतबा मिला। उन्होंने जो है तो बोला, आश्वासन दिया कि माननीय कलेक्टर साहब के पास ये चीजें जा चुकी है, उसमें कार्यवाही होगी। सांसद जी से मैंने निवेदन किया, उन्होंने भी लेटर जारी किया माननीय कलेक्टर साहब के। ये सब लेटर मैं जाकर के कलेक्टर साहब को दिया और मैं निवेदन किया कि सर, माननीय विधायक जी एवं सांसद जी की भी यही इच्छा है सर, इसमें तत्काल कार्यवाही करें सर। उन्होंने मुझे बोला कि करवा दूंगा। कई साल मुझे लग गए, समथिंग ये 2.5-3 वर्षों से मैं निरंतर, आज उसकी मैं पूरी कॉपी, जितनी एप्लीकेशन मैं पूर्व में दे चुका था, माननीय विधायक जी का, सांसद जी का, उन सारी की पावती मेरे पास थी। मैं जब जिला प्रशासन के पास मैं आज जन सुनवाई में पहुंचा, उस समय माननीय कलेक्टर साहब से मैंने अपना निवेदन किया और अपना पक्ष रखा। कलेक्टर साहब गुस्से में आ गए, बोले कि जेल भिजवा दूंगा। मेरी जो पावती थी, जो मेरा कागज था, उसको हाथों से छीन लिए। हम बोले सर देखिए, ये दस्तावेज है, मेरे प्रूफ के लिए है, जितनी मैंने आज तक पैरवी किया है, जितना वो किया है, इसको आप हमें प्रदान करें, जो कि वीडियो में देखा भी जा सकता है। और मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं किए। तो आखिरी पर ये शासन प्रशासन किस लिए है? जनता का जब ठीक तरीके से काम नहीं होता है, तानाशाही है, उचित समय में काम है, 50 चक्कर लगाने के बाद भी अगर काम नहीं होता है, तो मन की हमारे पीड़ा थी। उस संबंध में मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। हम अपने यहाँ के शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल रोड के संबंध में कार्यवाही की जाए, और जो इसमें दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। यही मैं इच्छा रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।